नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। दोस्तों, पिछले दिनों हम लोगों ने फ्रैक्शन के बहुत सारे पोर्शन को क्लियर किया, बहुत सारे पोर्शन को कवर किया और आप सबका बहुत सारा प्यार मिला। आज के पोर्शन में, आज के सत्र में हम लोग दशमलव स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि फ्रैक्शन से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, उसी का एक रूप कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि दशमलव होता क्या है, कैसे दशमलव को समझेंगे, कैसे लोगों को समझाएंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, दशमलव टॉपिक, जैसा कि दशमलव का परिचय टॉपिक का नाम है, दशमलव टॉपिक पढ़ने के लिए हमें स्थानीय मान का विधिवत ज्ञान होना चाहिए। स्थानीय मान और फ्रैक्शन, ये दो चीज़ों का अगर विधिवत ज्ञान है तो हम दशमलव को अच्छे से समझ लेंगे और किसी को समझा भी सकते हैं। स्थानीय मान ये पहले पढ़ा जा चुका है, फ्रैक्शन भिन्न पहले पढ़ा जा चुका है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आराम से दोनों को एसोसिएट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले एक रिवीजन के तौर पर स्थानीय मान को समझ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, हज़ार तक लेते हैं। और इनके जो मल्टीप्लायर्स हैं, यानी मान, पहले मान पे आते हैं। इनके जो मान हैं, इकाई का 1, दहाई का 10, सैकड़ा का 100 और हज़ार का 1000 मान होता है। तो दोस्तों, इन मानों पर अगर हम विचार करें तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं तो दोस्तों देखिए, हर अगली संख्या पिछली संख्या की 10 गुनी है। हर अगली संख्या पिछली संख्या की 10 गुनी है, यानी इसका गुणा 10, इसका गुणा 10, इसका गुणा 10। ऐसे करके हम इमेजिन कर सकते हैं कि आगे जो भी संख्याएं आएंगी वो क्रमशः 10-10 गुनी होती जाएंगी। संख्याएं न कह करके उनको हम इसका एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलम मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, कॉलम मल्टीप्लायर। कॉलम मल्टीप्लायर। तो कॉलम मल्टीप्लायर जो है वो क्रमशः अगला जो है पिछले की तुलना में 10 गुना होता जा रहा है। इसी का अगर रिवर्स हम देखें, उल्टा करके देखें, तो वो 10 गुना कम होता जा रहा है, यानी 10वां हिस्सा हो रहा है। देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, एक बार और लिख दे रहे हैं। एक, 10, 100, 1000। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ से इधर बढ़ते हैं तो डिवाइडेड बाई 10, इधर से बढ़ते हैं तो भी डिवाइडेड बाई 10, इधर से इधर बढ़ते हैं तो भी डिवाइडेड बाई 10। यानी प्रत्येक अगला, अगर हम इधर से बढ़ते हैं, क्या इसको क्या कहेंगे, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट अगर बढ़ते हैं तो प्रत्येक अगला मल्टीप्लायर पिछले मल्टीप्लायर का 10वां हिस्सा है। तो दोस्तों, एक संख्या लेते हैं, सामान्य सी संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1000वें स्थान पर मैंने 4 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इस संख्या की, यानी जो 4356 है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, कैसे बना होगा, तो उसके लिए हमें स्थानीय मान से इसे जोड़ना होगा। तो क्या करना होगा, इसका जो मल्टीप्लायर है, यानी इसका मल्टीप्लायर 1, इसका मल्टीप्लायर 10, इसका मल्टीप्लायर 100, इसका मल्टीप्लायर 1000। जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर का मतलब ही है कि उससे हमें गुणा करना है। तो मल्टीप्लायर से इनको हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे जब, तो यहाँ आएगा 6, यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 50, यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 300, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो आएगा 4000। तो दोस्तों, ये मल्टीप्लाई करने के पश्चात संख्याएँ प्राप्त हुई हैं और इन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए। इन संख्याओं को, ये जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं 4000, 300, 550 और 6, ये संख्याएं क्रमशः 4, 3, 5 और 6 के स्थानीय मान है। स्थानीय मान है, यानी इनको अगर एक्सपेंड करना होगा, विस्तारित रूप में लिखना होगा, तो ऐसे लिखा जाएगा। और इन्हीं का योगफल जो होगा जोड़ दिया जाए तो 4356 होगा। तो ये हो गया बेसिक इसका। दोस्तों, अभी हम लोगों ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार देखा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। आज का लेक्चर बस आप यूँ मान के चलिए,
बस केवल दशमलव का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है आज के लेक्चर में, और फिर आने वाले दिनों में जोड़ घटाना गुणा भाग और फिर अच्छे से क्वेश्चन आएंगे। तो आज आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उन बच्चों को दिखाइए जो बच्चे अभी डेसिमल को नहीं समझ पा रहे हैं, या बड़े भी तमाम स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनको तैयारी करनी रहती है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो लंबे समय तक गैप कर चुके हैं, उनको दिखाइए, उनको समझ में आएगा अच्छे से। तो जैसे मान लीजिए 4356 था, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो मल्टीप्लायर था वो ऐसे था, ये लिखा था अभी मल्टीप्लायर। अब आप इमेजिन करिए कि जब हम इधर से इधर चल रहे थे तो डिवाइडेड बाई 10 था, इधर डिवाइडेड बाई 10 था, इधर से डिवाइडेड बाई 10, तो क्या इसके बाद अगर जाएं तो डिवाइडेड बाई 10 नहीं होगा? उस अंक की कल्पना करनी है जो इसके बाद एग्जिस्ट करता है, जिसका अस्तित्व इसके बाद है, यानी इकाई के भी पहले कोई अंक होगा, उसके बारे में सोचना है दोस्तों। और जब वहाँ सोच ले जाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट डेसिमल का क्लियर हो जाएगा। तो आइए वहाँ बढ़ते हैं, यानी जैसे यहाँ पर बढ़े हैं ना, मल्टीप्लायर 1000 है, 100 है, 10 है, 1 है, तो यहाँ भी डिवाइडेड बाई 10 जब करेंगे तो 1/10 से मल्टीप्लाई होगा। इसी क्रम में 1/10 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लायर हर बार 10वां हिस्सा हो रहा है, तो यहाँ भी 1 का 10वां हिस्सा 1/10 होता है। इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और एक्सप्लेन करने के बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे दशमलव के अन्य संक्रियाओं पर। दोस्तों एक संख्या है 35, और 35 में इकाई का स्थान पर 5 है। तो इकाई 5 का मतलब ये हुआ कि सपोज यहाँ पर 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, 5 चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स को हम थोड़ा सा बड़ा कर देना है। यहाँ पर 5 चॉकलेट हैं, तो इस 5 का मतलब हुआ दोस्तों कि 5 चॉकलेट। इसी प्रकार से इस 3 का मतलब 3 चॉकलेट नहीं हुआ। 3 कहाँ पर है? दहाई के स्थान पर है। इस 3 का मतलब 3 चॉकलेट नहीं हुआ। इस 3 का मतलब हुआ 10-10 चॉकलेट के 3 बंडल। क्यों? क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है, ये इकाई के स्थान पर था। इकाई का स्थान का मतलब एक चॉकलेट के 5, एक चॉकलेट के 5 बंडल। 5 बंडल का है या 5 संख्या बोलें, एक चॉकलेट का है तो 5 संख्या भी बोल सकते हैं। एक चॉकलेट के 5 संख्या, लेकिन ये दहाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, इसीलिए 10-10 चॉकलेट के 3 बंडल। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, बस आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 10-10 चॉकलेट के 3 बंडल है ये। दोस्तों इस तरह मैंने लिख दिया इनको, देखिए एक चॉकलेट के 5 संख्या है, 5 संख्या का है, 5 बंडल का है। बंडल यहाँ करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इकाई एक सिंगल है। लेकिन इसका मतलब क्या होगा? 3 दहाई के स्थान पर है, इसका मतलब ये हुआ कि 10-10 चॉकलेट के 3 बंडल। 10 गुना चल रहा है, इसका 10 गुना ये है, इसका 10 गुना ये है। अब सपोज यहाँ पर तो मैं सैकड़े को नहीं दर्शाया, अगर बाई चांस सैकड़ा होता, सपोज मैं सैकड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, सैकड़ा अगर यहाँ पर होता और सैकड़ा में 4 होता, तो इसका मतलब 100 चॉकलेट के 4 बंडल होते। 100 चॉकलेट के 4 बंडल, एक सिंबॉलिक रूप में मैं लिख दे रहा हूँ। 100 चॉकलेट यहाँ पर है, यानी इस साइज के 100 चॉकलेट का एक बंडल बनेगा, वैसे वैसे 4 बंडल होंगे। इसका मतलब ये हुआ। जब तक आप इतने डिटेल में नहीं समझेंगे ना, तब तक आप दशमलव समझ भी नहीं पाएंगे और समझा भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों 5 चॉकलेट एक एक करके, फिर 3 चॉकलेट लेकिन 10-10 के बंडल में, 3 चॉकलेट का 3 बंडल हो गए 10-10 का। और इसी तरह से यहाँ पर सैकड़े का स्थान पर है, यहाँ मल्टीप्लायर 100 हो जाएगा, और 100 चॉकलेट के, ये बताता है कितने चॉकलेट का बंडल बनना है, 100 चॉकलेट के 4 बंडल। ये हुआ दोस्तों यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ जो सिंगल चॉकलेट है, इसी सिंगल चॉकलेट का यहाँ पर एक बड़ा सा 10 चॉकलेट लेकर के, सिंगल चॉकलेट के 10 चॉकलेट लेकर के एक बंडल बनाया गया है। और यहाँ पर
फिर इसी बंडल को फिर सिंगल मान करके फिर 10 बंडल बनाया गया है, यानी कि 100 चॉकलेट हो गए। 10-10 के 10 बंडल इसमें हैं, 10-10 के 10 बंडल इसमें हैं। अब छोटा सा है, इसमें दिखाना थोड़ा संभव नहीं है। मान लीजिए ऐसे से करके बंडल हैं ये, ठीक है, ऐसे करके 10 बंडल हैं, यहाँ पर 10 बंडल हो गए। तो 10 बंडल में प्रत्येक बंडल में 10 हैं, ऐसे करके प्रत्येक में 10 हैं। यानी ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कोशिश कर रहा हूँ, इस हिस्से को ये ऐसे, ये देखिए ये एक ये हिस्सा है, इसके अंदर है, ये हिस्सा इसके अंदर है, ऐसे ही फिर एक और होगा, फिर एक और होगा, ऐसे करके 10 बंडल हैं, 10 बंडल इसके अंदर हैं। तो अगर एक में 10 हैं तो कुल 100 हो ही जाएंगे। ये बता मैं क्यों रहा हूँ, क्योंकि अब इसी के रिवर्स प्रोसेस में जब चलेंगे तो अगला हमें 10 डेसिमल का कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब देखिए यहाँ का जो एक बंडल है पूरा, यानी यहाँ का जो एक बंडल है उसका 10वां हिस्सा ये है, इसका 10वां हिस्सा ये है। अब इसके बाद की कल्पना करिए कि अगर हम इधर जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, यानी फर्दर एक चॉकलेट को 10 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक सिंगल चॉकलेट को 10 हिस्सों में बांटा जाए। 1 2 3 दोस्तों, एक सिंगल चॉकलेट को हमने 10 हिस्सों में बांटा है। 10 हिस्सों में बांटा जाए अगर, तो प्रत्येक हिस्सा, जो ये सिंगल हिस्सा है, हम लोगों ने भिन्न में पढ़ा था, ये प्रत्येक हिस्सा 1/10 होगा। सिंगल चॉकलेट के आधार पर ही पूरे की व्याख्या कर रहे हैं। सिंगल चॉकलेट 10 गुना है ये, और इस सिंगल को, इस पूरे बंडल को 1 मान करके इसका 10 गुना ये है, यानी इधर चलेंगे तो 10 गुना कम हो रहा है। तो इसका 10 गुना कम कैसे होगा, सिंगल का 10 गुना कम कैसे होगा, यानी एक बंडल का ही 10 गुना कम करें, इसका 10 गुना कम कैसे होगा, यानी 10वां हिस्सा करेंगे। तो इसका 10वां हिस्सा करेंगे इधर, तो 10वां हिस्सा कैसे करेंगे, 10 भागों में बांटेंगे। 10 भागों में बांट करके फिर एक भाग को अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वो होगा 1/10। तो ये हो गया दोस्तों 1/10। यानी अगर हमें ये देखिए 4, यहाँ पर जो संख्याएँ लिखी हैं 4 3 5, ये संख्याएँ लिखी हैं, और इसके बाद अगर कुछ लिखना हो तो वो हम क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि एक ही हिस्सा लिए हैं, यहाँ पर 1 लेंगे। 4 3 5 1, इसको हम रब कर देते हैं, मिटा देते हैं, बहुत हौच-पौच नहीं तो हो जाएगा डायग्राम। दोस्तों ये एग्जाम्पल था हम लोगों का, 4 3 5 और 1। आपको याद है ये सैकड़े के स्थान पर था, ये दहाई के स्थान पर था, और ये इकाई के स्थान पर था। अब दोस्तों ये मैटर फंसता है कि ये जो अभी आया है, जो इसका भी 10वां हिस्सा है, इसको क्या लिखा जाए, इसको क्या लिखा जाए। यानी अगर मल्टीप्लायर की बात करें तो मल्टीप्लायर तो ये था, मल्टीप्लायर तो ये था। अब ये 10वें हिस्से पर है, 10वां स्थान पर है, तो 10वें स्थान पर है, तो इसको क्या लिखा जाए। अगर हम कहीं पर ऐसे लिख देते हैं 4 3 5 1 कहीं लिख देते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये फिर इकाई है या कुछ और है, क्योंकि इकाई है या कुछ और है। कंफ्यूजन क्या होगा, अगर ऐसा लिख दिया जाता है तो कोई इसको इकाई ही मानेगा, इकाई ही मानेगा जब तक कि उसे पूरा बताया ना जाए। यानी कि अगर हमने देखा है चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट होते हुए, तब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो इसका 10वां हिस्सा है, ये 10वां हिस्सा है। दोस्तों ये जो 4 3 5 और 1 है ना, यहाँ पर जब तक हम इसके बारे में इंडिकेट नहीं करेंगे तब तक हमेशा कन्फ्यूजन ये बना रहेगा कि ये इकाई तो नहीं है, क्योंकि ये हमें पता है कि हमने एक चॉकलेट को 10 हिस्सा किया था और 10 हिस्सा में से एक हिस्सा लिया था, तब ये बना था। एक चॉकलेट को 10 हिस्सा किया था, 10 हिस्सा करने पर जो एक हिस्सा लिया वो ये है, ये हमें पता है। लेकिन लोगों को कैसे बताएं, रिप्रेजेंट करें, कुछ ना कुछ तरीका, कुछ ना कुछ यूनिक तरीका अपनाना होगा ना। वही यूनिकनेस इसको दिखाने के लिए डेसिमल कॉन्सेप्ट आता है। दोस्तों देखिए, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, लेकिन ये 10वां हिस्सा है, 10वां। अगर इंग्लिश में बोलें तो वंस है, टेंस है, और ये हंड्रेड्स है, और ये टेंस है, टेंस, TENTHS, टेंस है, ये 10वां हिस्सा है। अगर हमें इसको
रिप्रेजेंट करना होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो हमें इस तरह लिखना होगा 4 गुणे 100, 3 गुणे 10, 5 गुणे 1 और 1 गुणे 1/10। ये होगा दोस्तों इसका रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन में। लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं कि इसको हम किसी और रूप में दिखाएं, फ्रैक्शन के अलावा किसी और रूप में दिखाएं, तो हमें एक यहाँ पर नया सिंबल यूज़ करना होगा, दैट इज़ डेसिमल। दैट इज डेसिमल, दशमलव है ये। यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव क्यों दर्शाया गया। अगर हम दशमलव न लगाते यहाँ पर, यानी वो पॉइंट न लगाते, तो किसी को भी इसके बारे में कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं ये इकाई तो नहीं है। जबकि हमने देखा था कि चॉकलेट ऐसे बटा वो 10वें हिस्से पर है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में ही दिखा रहा है 1/10। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिंबल वहाँ पर यूज़ करना होगा जिससे कि ये क्लियर हो सके कि वो इकाई नहीं, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, यानी उसका 10वां हिस्सा है। 10वां हिस्सा है तो 10वें हिस्से को रिप्रेजेंट करने का एक हमारा नोटेशन है वो, यानी दशमलव है वो। ये हो गया दोस्तों। इसको एक तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं। 4 3 5 435.1 है। 435.1 को एक तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं। 435.1 इसी को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। संख्या रेखा पर अगर हम इसको 430 मान लें तो ये 431 होगा, 432 होगा। दोस्तों 430 से लेकर के 440 के बीच में कुल 10 पार्ट हुए। कुल 10 पार्ट होंगे। 1 2 10 इक्वल पार्ट होंगे। छोटा बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, एक्चुअली हैं सब 10 इक्वल पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 43 दहाई यानी कि 430 और 440 के बीच में कुल 10 पार्ट हुए। तो ये जो 435 है ना, 435 है, देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। 435 यहाँ है और ये दशमलव के आगे एक संख्या लगी हुई है। ये बता रहा है कि 435 से थोड़ा सा आगे बढ़ना है और 436 तक भी नहीं जाना है। तो अगर हम इस पोर्शन को 435 को और 436 को फिर से एक संख्या रेखा पर दर्शाएं, तो दोस्तों जैसे यहाँ पर 430 और 440 के बीच में 10 भाग किए गए हैं, यहाँ पर पूरे में क्वेश्चन में 10 भाग का ही कॉन्सेप्ट चलेगा, क्योंकि अगला संख्या पिछले संख्या का 10 गुना है या 10वां है, तो उसी कॉन्सेप्ट चलेगा। यहाँ पर 435 और 436 को अगर हम 10 भागों में बाँटें, 1 2 दोस्तों, इसको अगर हम 10 भागों में बाँटें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 10 भाग होगा कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भाग हो गए। जैसे वहाँ 10 भाग हुए थे, ऐसे यहाँ 10 भाग हमने कर दिया। 10 भाग अगर हम करते हैं तो प्रत्येक भाग 1/10 होगा। ये हम लोगों ने भिन्न में पढ़ा है। अगर हम इसके बारे में सोचें, तो ये 1/10 हिस्सा हुआ, 1/10 हुआ। यानी कि अगर हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ये क्या हो जाएगा, 435 में थोड़ा सा और आगे, 435 में 1/10 हिस्सा आगे बढ़ेंगे। अगर हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो 435 में 2/10 यानी 10 में से 2 हिस्सा लिया गया। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। 435 प्लस 1/10, 435 प्लस 2/10, 435 प्लस, इसी तरह सब आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 435 प्लस 9/10 यहाँ पर आएगा। और फिर इसके बाद जब आएगा दोस्तों 435 प्लस 10/10, और ये 10/10 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 436। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि दशमलव के बाद का भाग अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर दशमलव के पहले वाले में 1 अंक ऐड हो जाता है। दोस्तों यहाँ 435 और 1/10 हिस्सा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 435 सही 1/10। इसकी ज़रा व्याख्या करिए, इसको ज़रा समझने का प्रयास करिए कि 435 तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन जो आगे बढ़े हैं वो जो अगली इंटीजर होगी, अगली संख्या होगी, उन दोनों के बीच के 10 हिस्से किए होंगे और 10 हिस्से में से 1 हिस्सा लिया गया होगा। इसका अर्थ ये हुआ, यानी अगर हम यहाँ पर इसको दिखाना चाहें 435
यहाँ पे दिखाना चाहें इसको तो यहाँ पे 10 हिस्सा हुआ होगा ऐसे करके, 10 हिस्सा में से एक हिस्सा लिया गया होगा, दैट इज़ 435 और 1/10, और यही 1/10 यानी 10वां भाग जो है उसी को दशमलव में निरूपित करते हैं। यानी जैसे यहाँ से ये डिवाइडेड बाई 10 हुआ, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 10 हुआ, ऐसे यहाँ भी डिवाइडेड बाई 10 हो रहा है, और ये 10वां हिस्सा हो रहा है, 10वां हिस्सा यानी कि 1/10। तो 435 सही 1/10 यानी 435 प्लस 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 435.1, यानी कि 435 के बाद 436 इंटीजर है, और दोनों इंटीजर के बीच के जो पार्ट्स हैं उसमें 10 भाग किए गए, और 10 भाग में से एक भाग लिया गया, दैट इज़ 435.1। यानी 435 से 1/10 लिखे या 435.1 लिखे, दोनों ही सेम है। अब दोस्तों अगर यहाँ से 2 भाग लिया गया है, जैसे 435 से 2/10 है, तो हम इसको अगर कोई रिप्रेजेंट करना चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेगा 435.2, यानी कि 435 के बाद अगला जो इंटीजर है 436 है, इन दोनों के बीच के जो पार्ट्स हैं, इन दोनों के बीच से जो लेंथ है उसको 10 भाग किए गए, 10 भाग में से 2 हिस्सा लिया गया, उस 2 हिस्से को यहाँ पे 0.2 से निरूपित किया गया। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा दशमलव क्यों लगाते हैं। दशमलव अगर नहीं लगाएंगे तो जो दशमलव के बाद की संख्या है उसको लोग इकाई समझ लेंगे, या फिर ज़्यादा संख्या है तो इकाई दहाई समझ लेंगे, लोग उधर से काउंट करने लगेंगे। दशमलव लगाने से ये एश्योर हो जाता है कि दशमलव के बाद की जो संख्याएँ हैं, यानी उसके बाद की जो संख्याएँ हैं वो क्रमशः 10वां, 100वां, 1000वां इस तरह चल रही हैं। ये हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन। 35.42 यानी दशमलव के बाद एक अंक तक हम लोगों ने देखा ही है, उसके बाद 2 अंक तक अगर आता है तो उसका क्या मतलब हुआ, इसको देखने का प्रयास करते हैं। 35.42 का मतलब ये हो गया कि 35 तो कंप्लीट है, 35 तो कंप्लीट है, वहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 35 कंप्लीट है। और 35 और 36 यानी अगर इसको आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, 30 और 40 से स्टार्ट करें, 2 इंटीजर्स हो गए, 30-40, इसके बीच के 10 भाग हो गए। दोस्तों 35 और 40 2 इंटीजर लिया, यानी कि 35 जो संख्या है वो 2 इंटीजर 30 और 40 के बीच में कहीं होगा, तो 30 और 40 के बीच में 35 आता है, यानी 31, 32, 39, 40, ये 35 हो गया दोस्तों। अब 35 के बाद ये जो अंक लिखा हुआ 0.42, इसी को समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या। तो 35 ये तो निश्चित है कि ये जो संख्या है वो 35 से ज़्यादा है, लेकिन 36 से कम ही है, 36 के अंदर है। तो 35 और 36 इन 2 संख्याओं को फिर से 10 भागों में बांटते हैं। तो देखिए 35 और ये 36, इनको फिर से अगर बांटा जाए तो दोस्तों फिर से 35-36 को दोबारा बांटा गया 10 हिस्सों में, और 10-10 हिस्से के रूप में ही चलेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हिस्से हुए। अब पहले अंक पे आते हैं, दशमलव के बाद पहला अंक यानी 4, यानी कि आप ये देखिए कि कुल 4 हिस्से किए गए होंगे, यानी कि इसमें से 4 हिस्सा लिया गया। ये हो गया, 4 हिस्सा तो हो गया, लेकिन 5 हिस्सा पूरा नहीं हुआ है, 4 हिस्सा से थोड़ा सा आगे है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए फिर अगले नंबर तक जाएंगे और फिर 10 हिस्से करेंगे, यानी कि खंड संख्या 5 जो कि 4 और 5 के बीच में है, उसके फिर से 10 हिस्से किए जाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, जो खंड संख्या 5 है उसके फिर से 10 हिस्से किए जाएंगे, और इन 10 हिस्सों में से 2 हिस्सा जो लिया जाएगा वो हमारा अभिष्ट संख्या का 100वें स्थान पर संख्या होगा। इसको मैं सेट कर दे रहा हूँ। ये जो शेडेड रीजन है दोस्तों, यही 35.42 है। 35 ये हो गया, 35 हालांकि 30 से ही नहीं आया होगा, पीछे से आया होगा, हम 30 से दर्शाए हैं। अगर पीछे की संख्याओं को लिखा जाए तो वो भी आ जाएगा 1 से। अगर 1 यहाँ पर है तो 1 से लेकर 35 तक के नंबर हो गए, 1 से लेकर 35 हो गए, तो 35 पूरा कंप्लीट ये हो गया। 35 से देखा है थोड़ा सा आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है भाई, तो
35 और 36 के बीच के नंबर को 10 भाग किया गया। 10 भाग क्यों किए गए? क्योंकि प्रत्येक अगला नंबर पिछले नंबर का 10वां हिस्सा है। तो 10 भाग करेंगे तभी क्लियर हो पाएगा कि उसमें कितना हिस्सा लेना है। 10 भाग किया गया, 10 भाग में से 4 भाग लिया गया। देखिए इसके 10 भाग किया हमने, इसमें 4 भाग लिया, और इस 4 भाग के बाद फिर देखा कि अरे एक अंक और है अभी, तो उस अंक को फिर रिप्रेजेंट करने के लिए उसके बाद जो कि बीच का जो पोर्शन है उसको फिर 10 भाग किया गया, और 10 भाग में से 2 भाग लिया गया। इस तरह से 35.42 का पूरा निरूपण हुआ। ये जो दोस्तों ये क्वेश्चन है 35.42, ये मेरे एक अभिन्न मित्र हैं अजय पांडे जी, उनके वर्कशीट से लिया गया है। वर्कशीट उन्होंने बनाया है, बहुत अच्छे से समझाया है, उसको भी मैं दर्शा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो वर्कशीट में देखेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। स्थानीय मान के हिसाब से वर्कशीट में दर्शाया गया है, उसको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये 3 जो है वो दहाई के स्थान पर, ये इकाई है, ये 10वें स्थान पर 10वां, और ये 100वां स्थान है, 100वां हिस्सा है, 100वां। इंग्लिश में इसको लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना हो तो ये देखिए 1 है, ये 10 है, और ये 10 है, इसलिए स्मॉल टी का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। ये 100 है, तो 100 होने की वजह से इसमें स्मॉल एस से यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर 1000 आता है तो उसको स्मॉल टी एस से यूज़ करते हैं। 1000 अगर आएगा तो उसको हम स्मॉल टी एस से यूज़ करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इसको अगर स्थानीय मान के हिसाब से इसको दर्शाया जाए, यानी इसको एक्सपेंडेड रूप में दर्शाया जाए, तो ये हो जाएगा 3 × 10, क्योंकि 10 है, 10 यानी दहाई है। फिर ये हो जाएगा 5 × 1, फिर ये 4 जो है वो हो जाएगा 4 × 1/10, और ये 2 जो है वो हो जाएगा 2 × 1/10, 1/10 का फिर 1/10, 1/10 का 1/10 मतलब 100। आप यहाँ पे इमेजिन करिए, ये 100वें हिस्से में चल रहा है ये, यानी इसके 10 पार्ट हुए, 10 पार्ट के फिर 10 हिस्से हुए, यानी एक एक पार्ट के बीच में 10-10 हिस्सा है, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10 हुए, ये 100वें हिस्से में चल रहा है ये। तो यानी 1/10 का फिर 1/10 हुआ है, इसलिए ये 100वें हिस्से में है। तो ये दोस्तों इसका एक्सपेंडेड रूप है, और स्थानीय मान के हिसाब से इसको इस तरह से दर्शाया जा सकता है। यानी कोई पूछे कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4/10 होगा। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2/100 होगा, यानी 0.02 होगा। तो ये हो गया दोस्तों इसका स्थानीय मान के आधार पर निरूपण। दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में बस इतना ही रखते हैं, और मैंने अपना भरसक प्रयास किया है कि दशमलव का कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करा सकूं, दशमलव का कुछ ज्ञान आपको मिल सके, बेसिक मिल सके। आखिर कैसे समझाएंगे किसी को कि दशमलव होता क्या है, कैसे हम खुद समझेंगे कि दशमलव क्या है, तो इसका मैंने प्रयास किया है। कोई भी त्रुटि हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या कहीं समझने में दिक्कत हो, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। अब पसंद नहीं आ रहा है तो हमें सलाह दें, उचित परामर्श दें कि हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद।